नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तो मैं सुबह उठी थी 5:30 बजे और उठते ही मैंने सबसे पहले एक गिलास पानी पिया। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ कमरे में यहाँ पे झाड़ू निकालनी होती है, तब बाकी तो जीजी लगा देती है हर कहीं। यहाँ पर हस्बैंड सोए हुए होते हैं तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पर झाड़ू। और फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा वगैरह दे दिया था मैंने, इस टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। तो मैं उठी तो देखो 5:30 बजे थी, तब थोड़ा मतलब थोड़ी हल्की हल्की रोशनी ही आ रही थी। और अब देखो लगभग 6:10-15 ही हुई हैं और देखो सूरज देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं। सुबह का टाइम तो पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी कब निकल गया। काम काम में तो ऐसा होता है कि टाइम बहुत जल्दी जाता हुआ दिखता है कि जब भी थोड़ा सा काम करके देखते हैं कि कितना टाइम हो गया तो ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ऐसा रहता है कि सब कुछ फटाफट करना होता है खाना वगैरह बनाने के चक्कर में। तो इस वजह से मॉर्निंग का टाइम तो ऐसे ही लगता है कि फटाफट पता नहीं कभी निकल गया, और बहुत कम टाइम लगता है कि बहुत ही कम टाइम था। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाकर और इधर मैं आ गई थी बाल्टी में पानी भरने के लिए, जो कि मोटर चल रही थी पानी की। तो मैंने उसी में से पानी भर लिया था और यहाँ पर गमले में भी मैंने पानी डाल दिया था पाइप से ही। और फिर मैं यहाँ पर छत पर साफ़ सफाई करने लग गई थी, क्योंकि मैं इसे हर दूसरे या फिर तीसरे दिन छत को धो देती हूँ। पोछा देने से तो इतनी अच्छे से साफ़ नहीं होती है, क्योंकि अभी भी भट्टी में जो है पानी गर्म करने की भट्टी होती है, उसमें पानी गर्म करते हैं हम। बाकी सब तो बाद में नहाते हैं लगभग 8-9 बजे के समथिंग, तब तक तो हम टंकी में जो पानी है वो मोटर का चढ़ जाता है, तो पानी जो है नॉर्मल हो जाता है, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म। तो हम सभी तो इसी में नहा लेते हैं। लेकिन जीजी जो है सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी जाती है स्कूल, तो इस वजह से वो गर्म पानी करती है, गर्म पानी से नहाती है इस वजह से। तो अभी भी राख हो जाती है हर कहीं, पानी राख जो है वो चिपचिपाहट हो जाती है पूरी छत पे, मतलब काली काली सी टाइल हो जाती है। इस वजह से पोछे से अगर हम साफ़ करते हैं ना तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो धोने से ही मतलब साफ़ होता है। तो ये इस वजह से मैं पोछा नहीं देती हूँ छत पे। हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन मैं यहाँ पर धो देती हूँ छत को। और धोने से जो साफ़ सफाई होती है ना वो पोछा देने से भी नहीं होती, क्योंकि पोछे से भी थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है, लेकिन धोने से छत एकदम मतलब क्लीन लगती है, बहुत अच्छी सुंदर दिखाई देती है छत। तो मैं साफ़ कर देती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। तो सब बाहर मैंने हर कहीं साफ़ कर दिया था पानी से। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी में। और इससे पहले मैंने कपड़े जो थे वो मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक खाना बनाऊंगी तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे और फिर फटाफट नहाने से पहले मैं कपड़े धो लूँगी, क्योंकि माता की जोत भी करनी है। तो मैं यहाँ पर फटाफट लग रही थी कि जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। तो फिर मैं जब कढ़ी बनाने लगी तो फिर मुझे याद आया कि जो सूखी लाल मिर्च है वो तो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सिलपट्टे पे जो साबुत लाल मिर्ची थी वो पीसी, और फिर मैंने इसमें मसाला वगैरह जो भी था, हल्दी, नमक, मिर्च और बेसन मिलाया लस्सी में। उसके बाद मैं यहाँ पर लस्सी तैयार कर रही थी। जो घोल था कढ़ी का वो तो मैंने यहाँ पर गरम तेल में डाला था। सूखा धनिया, मेथी, राई और जीरा, और फिर मैंने डाली यहाँ पर एक साबुत लाल मिर्च, 2 कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट था वो। और फिर इनको मतलब मैंने गैस बंद कर दिया था, उसी गैस में मैंने इनको पकाया था सारे मसालों को। फिर गैस चालू करके मैंने डाल दिया था इसमें जो घोल था वो, और फिर इसको अच्छे से मैंने पका लिया उबलने तक। तो ऐसे हमारी कढ़ी जो है वो बहुत टेस्टी बनती है। फिर थोड़ी सी लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ इसमें कस्तूरी मेथी। वैसे तो मैं इसमें स्टार्टिंग में तेज पत्ता भी डालती हूँ, तेज पत्ते से को बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर उसके बाद कढ़ी मेरी बन गई थी, और मुझे आज मतलब पेट में ना बहुत गर्मी सी महसूस हो रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे जो पुदीने का पानी है, नींबू पानी, वो मैं बना रही थी, क्योंकि पुदीने से ना ठंडक सी आ जाती है पेट में। और फिर मेरा जी जो है वो ऐसे ही मिचला रहा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि पुदीने से नींबू पानी बना लेती हूँ। जो रखे थे हस्बैंड लेके आए थे 2-3 दिन पहले, तो मैं मतलब 2-3 दिन से बना ही नहीं पा रही थी, मुझे दोपहर में याद ही नहीं रहता है, तो इस वजह से मैं अब बना रही थी कि मुझे प्यास भी लग रही थी। तो
फिर मैंने नींबू पानी जो था वो यहाँ पे बना लिया था। मिक्सी में मैंने पुदीने की पत्ती डाल दी थी, उसमें चीनी डाल दी और फिर पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद जो काला नमक था मैंने ग्लास में वो डाला और अच्छे से मिक्स करके, और फिर मैंने जो हमारे ये शरबत था, जो नींबू पानी था, वो पिया। इससे पेट में ना ठंडक आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो गर्मियों के टाइम में तो ये बहुत ही अच्छा होता है, नॉर्मल नींबू पानी से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर खाना वगैरह बना लिया था मैंने, किचन वगैरह टोटली काम जो था वो फिनिश कर दिया था, साफ़ सफाई भी कर दी थी। उसके बाद टिफ़िन वगैरह देकर मैं लग गई थी यहाँ पर कपड़े धोने के लिए, जो कि मैंने पहले ही डाले थे और काम किया तब तक कपड़े धुप गए थे मशीन में। तो उसके बाद मैं यहाँ पर पानी में निकाल रही थी कपड़ों को। तो मैंने यहाँ पे फटाफट जितने भी कपड़े थे वो निकाल दिए, क्योंकि 3-4 दिन के कपड़े हो गए थे। मैं 2-3-4 दिन में ही धोती हूँ, क्योंकि मेरे और हस्बैंड के ही कपड़े रहते हैं, तो इस वजह से सिर्फ 2 कपड़े मशीन में डालते हैं तो वो धुलते नहीं अच्छे से। तो मैंने 2-3 दिन या फिर 4 दिन के कपड़े इकट्ठे करके उनको ही धो लेती हूँ। फिर मैं नहा धोकर मैंने छतवे से फूल तोड़ लिया था और पूजा करने की जितनी भी वो थी तैयारी वो कर ली थी। फिर मैंने की माता की जोत, और यहाँ पर बनේश्वी को भी मैंने पास में ही लेटा लिया था, क्योंकि मम्मी जो है वो शैलजा को नीलने के लिए स्कूल चली गई थी, क्योंकि आज शैलजा फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी। तो यहाँ पास में ही उसको छोड़ के आई थी मम्मी सुबह, और अब उनको मम्मी लेने के लिए चली गई थी। तो फिर मैंने जोत की और फिर जल वगैरह चढ़ा दिया था, खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम सो गए थे। फिर दोपहरी में आ गई थी जीजी स्कूल से, और शैलजा को भी मम्मी ले ही आई थी। फिर यहाँ पर जीजी कर रही है जो मतलब वो कार्डबोर्ड जो आते हैं उनसे स्टार वगैरह काट रही है, जिसके कलर वगैरह करके, क्योंकि ये मनस्वी मतलब छोटे बच्चों के लिए अच्छा होता है, कलरफुल चीज़ें जो हैं वो लगा देते हैं, तो उनसे मतलब ऐसे बोलते हैं कि आँखों की जो रोशनी है, उनके देखने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो इस वजह से यहाँ पे जीजी बना रही थी। और यहाँ पर जीजी ने ऑनलाइन मंगवाई थी मनस्वी के लिए मच्छरदानी, जो कि मतलब छोटे बच्चों के जो डेंगू वगैरह होने का डर रहता है, तो इस वजह से। और ये देखो कलर वगैरह करके कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। यहाँ पर ये सारे स्टार वगैरह, मछलियाँ वगैरह ये बनाई थी, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी ये डिज़ाइन वगैरह करने के बाद। उसके बाद जीजी ने इसको मच्छरदानी में ही टांग दिया था, क्योंकि मनस्वी जो है वो मतलब यहाँ पर सोती है, तो जब जीजी ने इस पे टांगे ना तो मनस्वी इनको ही देख रही थी। ये अच्छे होते हैं, डार्क कलर जो है बच्चों को मतलब देखने में हेल्प करते हैं। लाइट कलर इतने अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं, डार्क कलर बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। तो ये देखो लगातार इसको ही देखी जा रही थी। तो उसके बाद मतलब हम ऐसे ही काम तो काफ़ी सारा होता है, लेकिन मैं सभी की वीडियोस नहीं बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो शैलजा है वो हम काफ़ी दिन पहले मेले में से ये बबल्स बनाने के लिए ये लेके आए थे शैलजा की। तो मतलब आधे तो इसने छुटा लिए थे, ये डब्बी रखी हुई थी तो आज इसे मिल गई, तो फिर से ये इसके लग गई थी। उसके बाद शाम के टाइम यहाँ पर मैं कर रही थी माता की आरती। सभी जो हैं वो कहीं पर गए हुए थे, तो सिर्फ मैं थी घर पे। तो मैंने यहाँ पर आरती की माता की, उसके बाद खाना वगैरह बनाया था, तो सब ने खाना खाया और फिर मैं और हस्बैंड भी यहाँ पर खाना खाने लग गए थे। तो आज का हमारा जो ब्लॉग वीडियो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।